Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. A very good morning to all of you. Hope so you will be good and fine. So today's session is based on manager skills. Which skills are required for a manager, for a successful manager? Okay. So and these skills are very important for the organizational level. Okay. Regardless of organization level, all manager must have 5 critical skills. So these are, first one is technical skills. फर्स्ट वन इज टेक्निकल स्किल, यानी कि जब वर्कर जो भी अगर मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, ही इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे हैव टू possess सर्टेन काइंड्स ऑफ स्किल्स फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो उसके पास कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए जिसकी वजह से वो अपने फंक्शंस को बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के साथ कंप्लीट कर ले और करवा सके, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, एक बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके. सो दैट्स वाई ही एंड शी हैज़ टू possess these skills. First one is technical skills. Technical skills involves understanding and demonstrating proficiency in particular workplace activity. Okay, technical skills are things such as using a computer, word processing programs, creating budget, operating piece of machinery. ये आपको पता होना चाहिए कि भाई मशीन किस तरीके से रन होती है, किस तरीके से ये इस मशीन को रन किया जाएगा, ठीक है. प्रॉपर यू हैव टू हैव प्रॉपर कंप्यूटर नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज यू हैव टू possess for preparing any presentation. Okay, so technical skill used will differ in each level of management. First level managers किस तरीके से यूज करते हैं? फर्स्ट लेवल मैनेजर engage in actual operation of the organizations. They need to have understand how to production and service occur in the organization in order to direct and evaluate the line employees. ठीक है. Additionally, first line manager needs skill in scheduling workers and preparing budgets. Middle managers use more technical skills related to the planning and organizing. And top managers need to skills to understand complex financial working in the ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो तीनों ही लेवल पे क्या है, टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड है. फर्स्ट लेवल मैनेजर्स जो क्या काम करते हैं वो मेनली क्या होते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं. देन दे हैव possesses अ डीप नॉलेज ऑफ द टेक्निकल्स के भी, मशीन्स को किस तरीके से रन किया जाएगा, किस तरीके से उनको ऑपरेट किया जाएगा, रिपोर्ट किस तरीके से मेंटेन की जाती है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए. और प्रॉपर दे है आज के जैसा कि आज का सिनेरियो हो, तो आज के टाइम में दे हैव टू possess अ डीप कंप्यूटर नॉलेज ऑल्सो टू प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट्स. ओके, so technical skills, this is the first one, technical skills. okay, तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, involves understanding and demonstrating proficiency in particular workplace. Technical skills are things such as कंप्यूटर नॉलेज लिख देता हूँ डायरेक्ट एक साथ में, क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. कंप्यूटर एक्सेल है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है. कंप्यूटर नॉलेज के बाद प्रिपेयरिंग बजट, एलोकेशन ऑफ बजट, ऑपरेटिंग मशीन्स. कोई भी मशीन है उसको किस तरीके से रन करना है, a basic knowledge you have to possess. So these are the technical skills. After that, second one is interpersonal skills. तो जो सेकंड स्किल्स रिक्वायर्ड है मैनेजर के लिए वो क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स. ओके, इंटरपर्सनल स्किल्स में हम बात कर रहे हैं. इंटरपर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व ह्यूमन रिलेशन, ठीक है. किस तरीके से कॉर्डियल ह्यूमन रिलेशन मेंटेन होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ये स्किल्स, ये नॉलेज एक मैनेजर में होनी चाहिए.
हमारा आपस में किस तरीके से कम्युनिकेशन होना है, किस तरीके से हमें अपने इंटरपर्सनल रिलेशन को बिल्डअप करना है, उसको मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें उसको प्रॉपरली पता होना चाहिए। ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व ह्यूमन रिलेशन ऑफ द मैनेजर एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ इंटरेक्शन बनाना है। ठीक है, ताकि वो विलिंगली आपको एक्सेप्ट करें। Communication is critical part of interpersonal skills and inability to communicate effectively can prevent career progression of our managers. So managers who have excellent technical skill but poor interpersonal skill are unlikely to succeed in their jobs. This skills is critical at all levels of management. ठीक है, तो ये जो टेक्निकल इंटरपर्सनल स्किल्स है ये ऑल लेवल पे क्या होता है, वेरी करता है। चाहे हम टॉप की बात करें, चाहे लोअर की बात करें, चाहे हम मिडल की बात करें। अगर एक बंदा टेक्निकल स्किल्स में, उसके बाद बहुत अच्छे टेक्निकल स्किल्स हैं, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो कभी भी वो अपनी जॉब में सक्सेस नहीं पा सकता। ठीक है, यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद योर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, ताकि जो भी आप काम उनसे करवाना चाहो वो इफेक्टिवली आप करवा सको। ठीक है, तो एक तरीके से ह्यूमन रिलेशन अप्रोच यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स में लोगों से कैसे बात करनी है, किस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करना है, किस तरीके से उनको कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व ह्यूमन रिलेशन और द मैनेजर ability to sorry student to interact with organizational members। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से, किस सिचुएशन में किस तरीके से उनसे बात करनी है, किस तरीके से उनके साथ बिहेव करना है, यही हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन, यही चीज़ें हमारी इंटरपर्सनल रिलेशन को और ज़्यादा बिल्डअप करती हैं। ठीक है, आप जितना पोलाइट मैनर में कोऑपरेटिव सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे उतना ही आपको अपोजिट साइड से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो कि है सेकेंड वन इंटरपर्सनल स्किल्स। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड वन है कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल्स, ठीक है, कंसेप्चुअल स्किल्स में हम बात कर रहे हैं। कंसेप्चुअल स्किल्स इज अ मैनेजर एबिलिटी टू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, एज अ कंप्लीट एंटिटी। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वर्क टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे हम इंडिविजुअली किसी चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के फेवर की बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो उसमें आप एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को कैरी कर रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट वर्क टुगेदर एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन फिट इनटू द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। कंसेप्चुअल स्किल्स इज अ क्रूशियल फॉर टॉप लेवल में, टॉप मैनेजर्स। ओके, and conceptual skills is still necessary for middle and supervisory managers who must use these skills to envision, for example, how work unit and teams are best organized, किस तरीके से टीम्स ऑर्गेनाइज हो सकती हैं। तो आज के टाइम में क्या है, तीनों ही लेवल पे कॉन्सेप्चुअल स्किल्स इंपॉर्टेंट है। तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, इट इन्वॉल्व्स understanding how organizational units work together and how organization fit into competitive environment। ठीक है,
तो इन सब चीज़ के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू, अ मैनेजर मस्ट बी पजेसेस कंसेप्चुअल स्किल्स। अगर हम कोई भी चीज़ कंसीडर कर रहे हैं तो हम उसमें किसी एक कॉमन इंटरेस्ट को कैरी करेंगे, ना कि किसी इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। वी हैव टू कंसीडर एंटायर इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई अगर मैं इस तरीके से कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहा हूँ तो इसका पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं केवल अपने ही किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ, अगर मैं कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ तो उसको मैं एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करूँगा, तो उसको कंसीडर करूँगा। ठीक है, सो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, conceptual skills you have to possess while you are changing anything, so it involve अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स वर्क टुगेदर, कैसे सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलकर काम कर रही हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है आपस में इंटर रिलेटेड है, और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इस तरीके से कुछ भी चेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशन फिट इनटू द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में किस तरीके से हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी होती हैं अगर हम कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो कि थर्ड वन है कंसेप्चुअल स्किल्स। उसके बाद फोर्थ वन जो है स्टूडेंट, वो है डायग्नोस्टिक स्किल। डायग्नोस्टिक स्किल इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम्स, यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम। आपको ये भी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, अगर वो कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है तो किस तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करना है। यूज टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स अकर होती हैं दैट आर रिलेटेड टू बिजनेस प्रैक्टिसेस, दैट प्रॉब्लम मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द मैनेजर्स बिफोर स्टार्ट टेकिंग एनी डिसीजन। ओके, डिसाइड ऑन अ रेमेडी एंड इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन। डायग्नोस्टिक स्किल्स इन्वॉल्व अदर स्किल्स and involve other skills। यहाँ हम बात कर रहे हैं टेक्निकल, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, इंटरपर्सनल, कंसेप्चुअल, ठीक है, एंड पॉलिटिक। A manager may need to speak with many organizational members और understand a variety of informational documents। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज़, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। वी हैव टू डिस्कस विद वेरियस मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, हम उनके साथ डिस्कशन करते हैं, वहाँ से बहुत सारा डेटा कैरी करते हैं, गैदर करते हैं। ठीक है, द डिफरेंस इन दिस यूज ऑफ डायग्नोस्टिक स्किल्स अक्रॉस द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज प्राइमरली ड्यू टू द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दैट मस्ट बी एड्रेस्ड इन ईच लेवल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, फर्स्ट लेवल मैनेजर्स में डील प्राइमरली विद इशू ऑफ मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। ओके, तो जो एक तरीके से जो ऑपरेटिव लेवल होता है, वहाँ पे क्या ज़्यादा से ज़्यादा इशू किस चीज़ के होते हैं, या तो वहाँ पे डिसिप्लिन का है या फिर मोटिवेशन का है। ठीक है, सच एज डिटरमाइनिंग व्हाई अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज फ्लैगिंग एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। अगर किसी का मोरल डाउन है, कोई बहुत मोटिवेटेड नहीं है, तो उसके पीछे हम रीज़न भी फाइंड आउट करेंगे कि भाई क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये इतना डिप्रेस है, या फिर बहुत ज़्यादा इसको क्या किस रिसोर्स की इसको ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को परचेस करते हैं, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये इसको हम डायग्नोस्टिक स्किल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली ये डिटरमाइन करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है और उसका किस तरीके से बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ डायग्नोस्टिक स्किल्स यूज टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम। जैसे किसी वर्कर को सैलरी से इशू है, तो पहले आप क्या करोगे, डिस्कशन करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे क्या प्रॉब्लम है, डिस्कशन होगा, उसके बाद फाइनली फिर आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो। ठीक है, या फिर कोई वर्किंग कंडीशन है, या फिर एम्प्लॉयर आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन और फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, जिनको हम डायग्नोस्टिक स्किल बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट जो है वो है पॉलिटिकल स्किल्स। ठीक है, पॉलिटिकल स्किल्स इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग पावर एंड प्रिवेंटिंग द अदर एम्प्लॉय। यहाँ पे हम ऑब्टेनिंग पावर, यानी कि आपके पास पावर है और उस पावर को आप इन्फ्लुएंस इम्पोज करके दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ऑब्टेनिंग पावर एंड प्रिवेंटिंग अदर एम्प्लॉय।
प्रिवेंटिंग अदर एम्प्लॉय, और उस पावर को आप दूसरों पे यूज करके उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो. फ्रॉम टेकिंग एनी वन पावर, मैनेजर यूज पावर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड दिस skills and often reach goal with the less effort and than other who lack political skills. Much like the other skills described, political skills cannot stand alone. Manager skills in particular, ठीक है, using political skill without appropriate level of the other skills can lead up promoting manager own career rather than reaching organizational goals. ओके, तो अगर हम पॉलिटिकल स्किल्स की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल स्किल के साथ जो अदर स्किल्स हैं ये सारे क्या है, रिक्वायर्ड है, तभी जाके आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्लस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सकते हो. ठीक है, तो ये थे क्या मैनेजर स्किल्स. ओके स्टूडेंट, आज के टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं. थैंक यू वेरी मच.